ला 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 ला। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। स्टेज पे लोगों के आगे खड़े होके गाना, फिर एक नशा हो जाता है, बड़ा मज़ा आने लगता है। फिर तालियां नशे को और बढ़ा देती है। तब कहते हैं ना, संगीत से बड़ा कोई नशा ही नहीं है। एक ही एडवाइस करूँगा, गाने कोई भी गाइए, मेहनत करिए, नहीं करिए, आपको लोग एंजॉय कर रहे हैं, आपको पसंद करें, जाइए। अपने सीनियर का हमेशा रिस्पेक्ट करिए। आर्टिस्ट सच तो मुझे नहीं लगता कि ये देखो, बेसुरा गा के कोई सक्सेस नहीं पा सकता। ओके। लाइव गाना और रिकॉर्डिंग में भी बहुत फ़र्क है। आप 6000 लोगों के सामने कितना से यारी दोस्ती करोगे? हो सकता है उसमें आपका कोई हेटर भी हो, किसी ने पत्थर मार दिया, क्या करोगे? डेविक्स के साथ एक बार फिर से वेलकम, स्वागत है आप सभी का इस एक ब्यूटीफुल शो में जो होगा म्यूजिकल के साथ, क्योंकि हमारे साथ हैं इस वक्त गौरव भारद्वाज। हाय गौरव, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो ये सच बताइए कि ये जो बढ़िया शब्द हर एक को बोलते हैं आप, क्या वाकई दिल से बोलते हैं? मैं दिल से ही बोलता हूँ। तो दिल से बोलते हैं। हाँ। तो ये सिंगिंग के दौर में आज की जैसी सिंगिंग चल रही है, क्या आपको लगता है कि ये सिंगिंग जो अब सिंगिंग है या जो पहले ज़माने की सिंगिंग थी, उसमें और अब में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। देखा जाए तो अभी की जो सिंगिंग है उसमें क्या है कि कमर्शलाइजेशन ज़्यादा है। पहले की सिंगिंग में क्या है कि वक्त लगता था, लोग सीखते थे प्रॉपरली, एक उम्र हो जाती थी, फिर गुरु कहता था हाँ जी अब तुम जाओ, गाना गाओ, पैसे कमाओ, जो भी करो, वॉटेवर। अब क्या है कि इंसान ने बस सीधे गाना गाना और अगले दिन कहना भाई हमारे को पैसे चाहिए। तो बहुत फ़र्क है। और दूसरा डेप्थ, म्यूज़िक की जो सेंसेस हैं, पहले जो सेंस थी म्यूज़िक की, वो अब मुझे लगता नहीं इतनी सेंस है, अभी बस चल रहा है। क्या गौरव भी सच में चला ही रहे हैं, सबके साथ दौड़ रहे हैं? देखा जाए तो चला ही रहा हूँ कहीं ना कहीं, बट सम हाउ म्यूज़िक सेंस एक वक्त के साथ भी अपने आप आती है। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। और हमने जब स्टार्टिंग करी थी हम लोगों ने, तो उसमें हम लोगों को कोई पैसे वैसे नहीं मिलते थे। क्या बात है? कहाँ पैसे मिलते थे? कौन दे रहा है पैसे? एक गाना गाने कौन पैसे देता है? तो आज जब आप पैसे भी ले रहे हैं, अब गा तो भी रहे हैं, अब तो कहीं एक गाने लग रहा है कि यार सच में हमें वो मजा आ रहा है, पैसे आ भी रहे हैं तो अच्छा गा रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं ना कि व्हेन पैशन बिकम प्रोफेशन, उससे अच्छा है ही नहीं कुछ। भाई हमारा पैशन था। इवन आई एम अ साइंस ग्रेजुएट, मैं साइंस BSc बॉटनी ऑनर्स करके उसके बाद फिर संगीत में भी थोड़ी तालीम ली। बहुत ज़्यादा तो नहीं ली मैंने, बट ली जितनी बेसिक लेनी होती है। तो आपने कहाँ से ये संगीत विद्या हासिल करी? मैंने दिल्ली में शालीमार बाग में हैं मेरे गुरुजी अनिरुद्ध पांडे जी। अनिरुद्ध पांडे जी साथ ही मैंने सीखा काफ़ी। तो उन्होंने जब पहली बार आपको सुना होगा एक साइंस स्टूडेंट को, तो कैसा लगा होगा उनको कि एक साइंस स्टूडेंट जो है गाना गाने वाला है? भाई क्यों? देखो अच्छा ही लगा होगा। जब उन्होंने मेरे को फिर बुलाया, फर्स्ट टाइम क्या होता था, पहले हम कॉलेजेस में गाते थे, फिर स्कूल में पहले हम गाते थे, बस गाते थे, हमें पता नहीं था कि क्या है, फ्यूचर भी होता है। और पहले तो ये भी नहीं लगता था भाई हमें कोई गाना गा के हम पैसा भी कमा सकते हैं जी। अच्छा, टू बी वेरी, पैसा बोलते हैं ना, पैसा। तो ऐसा लगता है कि हम पैसे कमा सकते हैं गाना गा के। ऐसा लगता है भाई ठीक है भाई, वही वाली बात आ गई ना, हाँ भाई तुम करते क्या हो, भाई शादी होगी तुमसे पूछेगा कि तुम करते क्या हो। क्या करते हो? भाई मैं गाना गा, हाँ वो तो ठीक है मैं भी गाता हूँ, करते क्या? आगे क्या करते हो? तो बेसिकली ये पहले की थॉट प्रोसेस ये होता था, वो तो ठीक है यार, करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ गया, कोई फुटबॉल अच्छा खेलता है, कोई गाता है। बट मुझे ये लगता है फुटबॉल हो गई और बाकी चीज़ें, ये आप प्रैक्टिस करके मतलब आप इसको ना अच्छा कर सकते हो। बट सिंगिंग जब तक भगवान ने आपको गला नहीं दिया ना, आप कभी सिंगर नहीं बन सकता। मतलब करत अभ्यास के जड़ करत भी नहीं है इसमें, गला ही नहीं दिया है ना, तो आप कितना करत कर लो, 10 साल आप क्यों ना करो, कुछ नहीं होने वाला, ये मैंने देखा हुआ है। अच्छा, मतलब जो ऐसे लोगों को जानता हूं। जितने खतरनाक ऐसे भी हैं जो बेसुरा गा के भी सक्सेस पा जाती थी लड़कियां, कुछ याद आ रहा होगा आपको? नहीं, मुझे ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि अब ये देखो, बेसुरा गा के कोई सक्सेस नहीं पा सकता। ओके। लाइव गाना और रिकॉर्डिंग में भी बहुत फ़र्क है। देखो अब रिकॉर्डिंग में कोई गा रहा है, अब बेसुरे को सुर में ला सकते हैं, अब लाइव आप गाओगे लोगों के सामने तो बेसुरा ही है ना। वो डॉली थी, कौन थी? मौली थी, डॉली पॉली तो कुछ थी जो बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई थी और बेसुरा गा के भी मिल गई थी। डॉली कौन? कुछ ऐसा कुछ नाम था जो बहुत सक्सेस में भी पहुंच गई थी। डॉली कौन?
पुराने गाने थे कुछ। अच्छा, something याद आ रहे दिनचक होंगे। पूजा। दिनचक पूजा ये मैं जान के डॉली बोल रहा था क्योंकि नाम नहीं लेना चाह रहा था मैं, वरना शो थोड़ा सा खतरनाक नहीं, इंटरेस्टिंग हो मैं जाएगा। किसी का नाम, मेरे को वैसे भी मैं चाहता नहीं हूँ किसी का नाम लेना। देखो अपनी किस्मत की अपनी अपनी किस्मत है, क्योंकि देखिए बेसुरा गा के भी कोई लोग महान बन जाते हैं। यहाँ तो फिर अब सुर की बात है। आप कहेंगे कि मैं इतना ज़्यादा सुर में क्यों बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो गौरव एक थोड़ा सा सुर हो जाए कुछ प्यार से, स्टाइल से, एक बार थोड़ी सी तालियां डाल दो यार प्लीज। सुर, अब देखिए बीइंग आर्टिस्ट सिंगर में कहीं भी जाता हूँ तो कहते हैं ना भाई हमें सुन के हम, मतलब कहते हैं ना आर्टिस्ट आए, गाना जब तक आवाज नहीं आई वो आर्टिस्ट थोड़ी ना। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं दो ना लाइनें तो मैं जरूर बनता है सुनाऊंगा। बनता है बनता है। तो हमारे मुझे ब्रॉडकास्ट में भी basically- अब पेश है गौरव की आवाज मुझे- कुछ अलग ही अंदाज में, राइट हियर। अमित भाई मुझे ना बेसिकली पुराने गाने बहुत पसंद है। क्या मैं बात है, connected क्या भी उनसे बहुत ज़्यादा रहता हूँ क्योंकि मैंने तालीम जो ली है इन लोगों से ली है, उन लोगों के साथ मैं बैठा हूँ जो पुराने गाने को बहुत ज़्यादा, मतलब हमेशा उन्होंने पुराने गाने हमने उनके साथ सुने हैं। मैं नए भी गाता हूँ, पुराने भी गाता हूँ, बट मेरी पर्सनल चॉइस पुराने में होती थी और मैं अपने स्टाइल में गाता हूँ। तो यार ये दो जो लाइनें सुना। सच बताओ, जो जेंजी को बहुत प्यार से समझ में भी आता है, क्या पुराने गाने जेंजी लोगों को समझ में आते हैं? अब आ रहा वापस, अब आ रहा है ये दौर तो वापस आ रहा है भाई। देखो आएगा, आ गया या बचा आ रहा नहीं है कुछ, आ गया है ऑलमोस्ट, और बहुत कुछ होने वाला है आगे। ओके, तो वही आएगा मेरे ख्याल वापसी। से एक बार कुछ सोनू निगम जैसा कुछ हो जाए, वही सोनू अंदाज निगम में तो कुछ। क्या, मैं अभी पहले गा दूंगा, अभी तो मैं चाहूंगा, प्लीज प्लीज चाय प्लीज शाय भी प्लीज। चलेगी, अभी तो बहुत कुछ करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गला गीला, गला नहीं गीला होगा। अच्छा अच्छा। ये मैंने सुना है कि जो सिंगिंग करते हैं वो ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जैसे मुलेठी हो गया या फिर पान खाना। ये ज़रूरी होता है क्या एक सिंगर के लिए? बिल्कुल जरूरी नहीं है। नहीं है ना, ये उनके लिए जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है। ये एक आदत है, ये एक लत है कि भाई मेरा गला गर्म पानी पीने से सही होगा, मैं स्टेज पे। अब उन्होंने इतने परफॉर्मेंसेस कर दिए, हजारों जगह गा लिया हमने, अब कुछ नहीं, हम तो अचार वही खाते हैं जो सिंगर्स हाँ, मुझे याद है कि एक बार लता जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें लता जी से किसी ने पूछ लिया था कि इतनी सुरीली आवाज़ का राज क्या है, और उन्होंने मजाक में बोल दिया था कि मैं सुबह उठने के बाद 2 लाल मिर्च जो है कच्ची चबा जाती हूँ, और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि 2 मिर्च खाने वाले के साथ कैसी कैसी घटनाएं घटती होंगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं मिर्च कि अच्छा होता है वैसे भी, जो चीज़ अच्छी है। अब मुलेठी तो वैसे भी किसी को भी खानी चाहिए भाई, मुलेठी नुकसानदायक तो है नहीं, वैसे भी तो हर्ब्स है, तो वो एक अलग चीज़ है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुलेठी खाओगे तो आप किशोर कुमार की तरह गाने लग जाओगे या आपका बहुत अच्छा गला, ऐसा कुछ नहीं है। सब माइंड सेटअप है, जिसका रियाज पक्का है उसका गला हमेशा खुला रहता है। चलिए आज रियाज और गुरुजी का नाम लेके एक बार कुछ हल्का सा छेड़ दिया जाए। एक किशोर कुमार का गाना है, मैं अपने स्टाइल में कुछ लाइनें अपने व्यूअर्स को भी, और आप भी मुझे इंसिस्ट कर रहे हो तो सुनाई देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इट गोज़ लाइक दिस। आँखों पर कुछ ऐसे तूने जुल्फ गिरा दी है, बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ा दी है, रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँखों में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, हो रोज रोज आँखों तले। अब चाय पिलाओगे उसके बाद? क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। तो डेविक्स के साथ इस वक्त है हमारे साथ गौरव भरद्वाज, और चाय के साथ चीयर्स। बिल्कुल, चाय कहते हैं कि गले के लिए बहुत अच्छी होती है। चाय वाले से हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे चाय पीने से बढ़ जाते हैं, चाय बेचने से बढ़ जाते हैं, पता नहीं कितने अंदाजों में बदल जाते हैं। मैं एक बात बोल रहा था कि अब जो वक्त है ना, हम लोगों के यहाँ ना, जैसे बीइंग उत्तराखंडी, मैं पहाड़ से बिलोंग करता हूँ, मेरे एंसेस्टर, तो हमारे यहाँ कहते थे भाई सूर्यास्त पहाड़ी मस्त। जो सूर्यास्त पहाड़ी मस्त। हाँ, तो क्या वक्त है भाई, ये तो कभी कभार चलो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो बाकी तो ऐसा ही है। ये सूर्य मस्त होता है या अस्त होता है? सूर्य अस्त होता है, बंदा मस्त हो जाता है। बंदा मस्त हो जाता है। क्या बात है। तो ये जो मस्त वाले आइडिया से आते हैं, तो कहीं म्यूजिक के बीच में मैंने देखा कि आप किसी गाने को जब अपनी तर्ज पे लेते हैं तो अपने ही अंदाज में उसे कुछ चेंजेस कर देते हैं। मतलब अभी हमने जैसा सुना
और मुझे जहाँ तक याद है, मैंने जो आपके प्रोग्राम्स देखे हैं और आपकी जो कला को कला में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं आप। मतलब जैसे कोई भी सुर, अगर जो एक नेचुरल सुर, जैसे अब मैं कहूँ कि सोनू निगम साहब ने कुछ गाया तो उसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्विस्ट कर देते हैं और एक नई लय में लेके चले जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस नए जेंजीज को कैसा लगता है बेसिकली? देखो, इट्स नॉट, संगीत एक ऐसी चीज़ है, बट वो ना, मतलब म्यूज़िक का मैं बताऊँ आपको, इट्स नॉट अबाउट जेंजी या कोई बहुत यंग है या कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उम्रदार है। गायकी और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, कानों को लुभानी चाहिए बस। अगर कानों को नहीं लुभ रहा, मतलब कहीं ना कहीं आप, या तो आप सुर पक्के नहीं हैं या आप कनेक्शन नहीं कर पा रहे। तो इट्स नॉट अबाउट जेंजी। मैं नहीं बिलीव करता कि जेंजी की सोच अलग है, वो सब एक जैसी होते हैं। और संगीत में क्या सोच, संगीत तो अनंत सागर है, जितना घुसो कम। तो इसमें सोच वगैरह नहीं, अच्छी चीज़ है। बताइए, अब जैसे मैंने गाया, आपने सुना, आपको कहीं पे ऐसा लगा कि यार नहीं मेरे को मज़ा नहीं आया? ठीक लगा ना आपको? जब मेरे को अपने आप भी ठीक लगा। मतलब दिल की खता भी है क्या? हाँ, बस बस, और बस, उसको पता भी है बस, क्या? बस, 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 बस। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो एक ये दिल दीवाना, मेरे ख्याल से गाना बहुत ही प्यारा है, शाहरुख खान के ऊपर है और सोनू निगम की आवाज़ है शायद। हाँ, ये दिल दीवाना। ये दिल दीवाना कैसे था? दिल की खता, दिल की खता भी है क्या, उसको पता भी है नहीं, क्या? कुछ ये ऐसा ही नहीं, है। ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से ये है, दिल की खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं, ओ आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं, ये दिल दीवाना, दीवाना है ये दिल। सर दैट्स अ म्यूजिक। और कहते हैं कि कहीं पे म्यूजिक की झनकार भी जरूरी होती है। कुछ लोग सोलो में भी करते हैं तो बहुत अलग हटके कर जाते हैं। वैसे ही हमारे गौरव हमारे साथ। गौरव, चलो अब कुछ ऐसी बातें करते हैं जो बहुत क्लोज वाली हैं। क्लोज वाली? क्लोज वाली डर लगता है यार, कोई बोलता है ना क्लोज वाली बात है। क्लोज वाली। आपने कहा आप पहाड़ से बिलोंग करते हैं और जैसा कि मैं आपके ब्लॉग्स में देखता रहता हूँ, कभी आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत घूमते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर, कभी पहाड़ों पे ही बस जाते हैं जाके। तो ये भोलेनाथ से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया है और वैसे भी सावन चलना शुरू होने वाला है, तो क्या कुछ नया कुछ बनाने का है इसमें? कुछ सोचा हुआ है कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट, कुछ भगवान से रिलेट कर दिया जाए, कुछ धार्मिक एल्बम निकाल दी जाए, या फिर कुछ नए तरीके से सावन को रंग देना चाहिए, या कुछ पहले से प्री प्लान कर रखा है नेक्स्ट कुछ टाइम के लिए? बीइंग एन आर्टिस्ट, मुझे नहीं पता मैं आर्टिस्ट हूँ कि नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। आर्टिस्ट हम खुद से नहीं है, कभी भी घर बैठे हुए आर्टिस्ट नहीं होते। लोग हमें बताते हैं भाई यार तू तो कलाकार है, तो मुझे पहचान देने वाले आप सभी लोग हो। और दूसरी बात रही प्लानिंग की, तो आई नेवर प्लान थिंग्स। मुझे ये नहीं पता कि मैं कल कहाँ पे होऊंगा। आई एम वेरी रैंडम पर्सन, जो मेरे मूड में आता है मैं वो करता हूँ। मतलब आज रात मन कर रहा है चलो पहाड़ों पे, कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? कहीं भी चलो। हाँ, गाड़ी में बिंदास। तेल होना चाहिए। गाड़ी में तेल होना चाहिए। और वैसे तेल के ऊपर बात चलिए तो आज तो सभी लोग जानते हैं कि तेल में आजकल बहुत कुछ हो रहा है। तो ये सच बताइए कि ये एथनॉल क्या बात है, उसकी तो बात ही मत करो यार। 20 से 85 हो गया अब तो फिलहाल। कब तुम्हें गन्ने का रस काम आ जाए। फिलहाल ये गन्ने के रस की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन ये म्यूज़िक का जो दौर आपने कहा कि पुराने टाइम में जो है काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो दिल को छूती थी। तो आज जो नया ये जो रैप और रैपर जो रैपिंग करके पेश कर रहे हैं, उसमें पुराने गानों का जो मैशअप बना के आप कई बार डालते हैं, आपके कई वीडियोस में मैंने देखा। तो क्या मैं एक इल्ज़ाम अगर आप पे लगाऊं कि आप फीमेल सिंगर को गाने देते हैं? भाई जो उसका पार्ट है वो तो गाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप उसे ओवरफ्लो कर जाते हैं, ऊपर से कवर करते हुए ऐसे निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे उसमें आप उसको जगह नहीं दे पाते कहीं पे भी। आप मेरे को जगह कहाँ दे रहे हो बोलने की? आप खुद ही नहीं जगह दे रहे हो। देखो, कहने की मतलब ये आप बिल्कुल भी रॉन्ग है। पहली बात तो फीमेल सिंगर्स मेरे साथ बहुत कम हो रहता है। मैं अकेला ही शोज़ करता हूँ अपने बैंड के साथ। बहुत रेयर होता है, क्लाइंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि नहीं गौरव वी नीड अ फीमेल सिंगर, तभी जाती है। और दूसरी बात ये होती है, देखिए मैंने कोई काम पकड़ा या मैं किसी शो पे हूँ, या तो आप कनेक्टिंग बनो उतने। जब आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो अगर कोई कनेक्ट कर रहा है तो मैं उसको हमेशा बोलता हूँ यार अच्छा गा रही है, अच्छा कनेक्ट कर रही है, आप करो। अब वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है तो बीइंग लाइक यू नो, अगर मैं देखा जाए, अगर मैं
किसी को बुला रहा हूँ, देखा जाए तो मेरे लिए तो मेरा क्लाइंट है, बट मेरे लिए मेरे आगे जो क्लाइंट है जिन्होंने मुझे बुलाया, बट मैं जिनको बुला रहा हूँ उनके क्लाइंट तो मैं हूँ ना। बेसिकली चेन तो ऐसी चलती है, इट्स लाइक ए चेन, ठीक है। अगर 2 रोटी मेरे पास आ रही है तो आधी आधी उधर भी जा रही है, ऐसे ही चलता है। तो अगर मेरा काम खराब मेरे को लगेगा, मेरा क्लाइंट सेटिस्फाई मुझे लग रहा है नहीं होगा, तो मुझे ही तो कमान पकड़नी पड़ेगी ना, और ये नेचुरल सी बात है। तो ऐसा नहीं है कि मैं फीमेल सिंगर्स को चांस नहीं देता, ऐसा कुछ भी नहीं है। फीमेल सिंगर्स रहती हैं साथ में, अच्छा गा रहे हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, इवन मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छी बात है यार। मुझे तो सांस लेने का मौका मिल गया। क्या बात है भाई, 2 घंटा लगातार गाना है, अगर 1 घंटा लगी मेरे साथ कोई लड़की गा रही 2 है, घंटे लगातार जिस शो ये को मिनिमम चलाना बता रहा हूँ, होता है। मैंने सुबह तक गाया कई बार। क्या बात कर रहे हाँ, हैं? सुबह तक गाया है। तो ये पर्दा खुल रहा है, और वो भी रेडिसन की बता रहा हूँ आपको यहाँ। अच्छा, तो ये पर्दा खुला है, उसके बाद कह रहे हैं अरे ये तो भाई सुबह हो गई, अंडा खा के सोएंगे आप। अच्छा क्या बात है। मतलब ऐसे ऐसे शोज होते हैं जिसमें रैंडमली 5-10 मिनट का ब्रेक अगर इंसान ढूंढे तो बनता है। वो लेकिन महफिल होती है, फिर देखिए, महफिल हो एक जाती है। महफिल बैठ जाते हैं, उसमें क्या है, कुछ क्लोज नेट के लोग होते हैं बहुत, ठीक कुछ है। अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, सुनने वाले बैठे हैं, हम सुनाने वाले हैं। भाई सुनने वाले हम भी सुनाने वाले हैं। तो अगर अच्छे लोग मिलते हैं तो फिर समय नहीं देखा जाता है, क्वालिटी ऑडियंस मिल जाए। मैं नेपाल गया था परफॉर्म करने, 1 साल पुरानी बात है शायद, हाँ 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे वेडिंग प्रोग्राम था, बढ़िया सब कुछ हुआ। हमने कहा चलो यार अब तो हो गया। उसके बाद एक टेबल बैठ गई, ओके सुनने लग गए। ये कह रहे एक गाना, अब गाने की जब रिक्वेस्ट अच्छी आती है, अब कोई बोलेगा भाई चोली के पीछे क्या है, भाई ये तो मैं गाऊंगा नहीं। माहौल भी बना रखा है, एक सेटिंग, और मेरा कोई टेस्ट ही नहीं है। चोली के पीछे आप खुद ही देख लो क्या है, मैं तो नहीं चाहता, मेरे को घुसना ही नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो क्या होता है कि अगर अच्छी चीज़ आ रही है, जो चीज़ मुझे आती भी है। अब कई बार क्या होता है हमारे शोज़ में, मेरे को बहुत बुरा भी लगता है, ऑड भी लगता है, यार ये गाना गा दो। अरे भाई मैंने इतने सारे गाने गा दिए, मुझे ये नहीं आता, हो सकता है मेरा अंदर से नहीं आ रहा, मेरे को नहीं गाना 2 गुट पिला दे साकिया। जब मैं अच्छे अच्छे गाने गा रहा हूँ, रातें मौसम नदी का किनारा, अच्छे अच्छे गाने सुना रहा हूँ, एकदम से पूरे 100 लोगों में से बंदा एक आता है, 2 गुट पिला दे साकिया गा दो जी। अरे बंदे सुनने वाले बैठे हैं, मैं आपका गाना क्यों गाऊँ, नहीं गाना चाहता मैं। माहौल एक मतलब आर्टिस्ट का जो स्वाद होता है, आर्टिस्ट का जो टेस्ट होता है, वो समझना भी बहुत जरूरी होता है। क्या इसी तरह एक आर्टिस्ट को ऑडियंस का स्वाद भी समझना बहुत जरूरी होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन नहीं मेरा मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, मैं किसी के में तो हो सकता है कोई अगर गौरव मैं तो भारद्वाज टोटलिटी में परफॉर्म करेगा तो ऑडियंस की बात सुनेगा, मैं सुनूंगा ऑडियंस की, लेकिन टोटलिटी की सुनता हूँ। किसी एक की वजह से मैं एटमॉस्फेयर नहीं खराब करता। सही बात है। तो भले मेरे को काम ना मिले, क्या बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो सच में ऐसा सीन कहीं का कुछ ऐसा, कई बार कोई ऐसा वाक्य पता नहीं मेरे साथ तो जहाँ कैसे पर कैसे सीन हो चुके हैं, कोई शराबी आके हाथ पे लटक कितनी गया बार हो? हुआ है, मैं तो पिस्तौल तक देखी है। क्या बात कर रहे हैं? शो में पिस्तौल भी लेके जाते हैं लोग, कि मतलब सुनने आए हैं, मारने आए हैं? अब वो क्या करने आए तो नहीं पता, पहले सुन के मारने आए होंगे। अच्छा नहीं, अच्छा गाएगा तो ठीक, नहीं तो टिचकियां कर देंगे। नहीं चलने वाला तो नहीं देखा, बट हाँ देखिए कि मतलब थोड़ा ऐसे देखो, बंदूक है भाई, अच्छा गाओ गाओ, ठीक है जी, नाच छमिया हाँ, गा नाच, लेंगे भाई। क्या नाच करें, छमिया गाना पड़ता है। नाच, क्या भाई नाच करना नहीं, गा। पड़ेगा, गा नाचने वाला कर, काम अभी नहीं कर है। अभी कर। तो ये सच में ऐसे लोग कहाँ सबसे ज्यादा, कहाँ पहाड़ों पे मिलते हैं या फिर? पहाड़ों पे तो सीधे लोग होते हैं। क्या बात कर रहे पहाड़ पे कहाँ, पहाड़ों पे यही होता है। हैं? दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर भी हो गया, यूपी में हो गया, यूपी हो गया, बिहार साइड हो गया, बलिया वलिया इधर साइड, बलिया में भी देखिए तो वहाँ पे भी ऐसा है क्या? हर जगह होता है। पिस्तौल तो ऑलमोस्ट सबके पास ही आजकल। भाई ये तो एक आर्टिस्ट को अगर मोहब्बत चाहिए तो भैया ऐसा ना करें कभी भी, ये पिस्टल विस्टल दिखाने की बात है। और गौरव सच बताइएगा, अपने जब म्यूजिक का साथ देने की करी कि हाँ अब गुरुजी ने बोल दिया कि हाँ गौरव में कुछ टैलेंट है, और उससे पहले जब एक विश्वास, अपने ऊपर जो विश्वास होता है सच में, जैसा आपने भी कुछ देर पहले बोला कि जब मैंने शिक्षा ली तब एक अपने ऊपर जब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस, उससे पहले गौरव क्या था, साइंस स्टूडेंट, पहले क्या था, पहले कितना शाई गौरव था, कितनी बातें करता था, चुप रहता था, कितनी उसके अंदर इनोसेंट वाली हरकतें थी, अब वो बिल्कुल कड़क हो गया है 500 के नोट की तरह। देखिए मेरे को लगता है एक ना ह्यूमन नेचर है, बच्चा पैदा होता है, सब ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, स्कूल में जाते हैं, सबके नेचर एक मिलते जुलते हैं, भाई पढ़ाई करनी है, किताबें देखनी है, कोई चीटिंग करता है, कुछ करता है, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर वहाँ और एडवांस चलता है, दोस्ती यारी होती है, घूमते फिरते हैं, एक्सप्लोर करने, पढ़ते भी हैं, एक्सप्लोर भी करते हैं,
तो जैसे नॉर्मल लाइफ रही है वैसे ही, बस ये कि हाँ भाई मेरे में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था जो ये था गायकी का। मैंने स्टार्टिंग में तबला भी प्ले किया। निखरा कैसे, मतलब किसने बताया मैं कि बताता किसने बताया? ये शुरुआत जो अंदर से होता है, मम्मी मैं गाना गा रहा हूँ, चुप, पापा मैं गाना गा रहा हूँ, कोई बच्चा घर में गाना गाता है, उसको ये नहीं बोलेंगे तुम गाना मत गाओ, हाँ बच्चा गाओ। अब जैसे मैं भी हूँ, कोई मेरे को बच्चा मिलता है ये छोटा, मैं साइंस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो वो मैं पूरी साइंस बता रहा हूँ ना स्टूडेंट आपको वहाँ पे बात, था। मैं भी तो धारणा बनाऊंगा ना पूरी, एग्जैक्टली धारणा बना के चलूंगा ना। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम भी गाते थे भाई, घर पे बैठे अपने गा रहे हैं। मेरे फादर को गाने का भी शौक था, कम था, मतलब उनका सब लोगों को नहीं पता था। एक होता ना चुप चुपाई वाले, भाई अपना सुन रहे गाने बहुत अच्छे अच्छे सुनते थे, कलेक्शन बहुत अच्छी थी और थोड़ा बहुत गाते भी थे। तो एक जेनेटिकली तो शायद वहाँ से इनहेरिट किया कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या है कि स्कूल में भाई हमें होता है ना भाई, बच्चों का सबका रुझान होता है। कोई बच्चा फुटबॉल बहुत खेलता है, कोई बच्चे का क्रिकेट में होता है, कोई बच्चा वीडियो गेम में लगा रहेगा, वीडियो गेम खेलेगा तो बहुत अच्छा खेलेगा, पबजी खेलेंगे तो ऐसे ऐसे बंदे हैं जो पैसे कमाएं कहीं पबजी में भी। तो हम लोग क्या करते थे कि हम गाना गाते थे। कभी गाना हम बचपन में भी ऐसे गाड़ी जा रही तो गाड़ी की उसमें सुर मिला लिया, तो ऐसे चलता था। मेरे को बताते हैं मेरे फादर, क्योंकि बहुत छोटा था तो इतना याद नहीं है। तो ऐसे करते करते स्कूल में फिर देखो, स्कूल में जब कोई एक्टिविटी आप करते हैं तो आपका ना एक अलग वो होता है, एक औहदा, वहाँ सब जानने होते हैं। फिर प्रिंसिपल भी, अच्छा वो बच्चा वो तो गाता है, हाँ गौरव उसको बुला लो। फिर एक ना वो जब स्टेज का ना एक वो शुरू से ना एक नशा है, स्टेज पे लोगों के आगे खड़े होके गाना, फिर एक नशा हो जाता है, बड़ा मज़ा आने लगता है। फिर तालियां नशे को और बढ़ा देती है। तो इट्स सब कहते हैं ना, संगीत से बड़ा कोई नशा ही नहीं है, मुझे ये लगता है। तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद कमर्शलाइज में आते हैं जब हम, तो कॉलेज के टाइम पे जब मैं अपना साइंस का कर रहा था, बीएससी कर रहा था, तो क्या इंटर कॉलेजेस के वो होते थे कॉम्पिटिशन्स, अंतर्ध्वनि ये फेस्ट होती थी कॉलेजेस में होती थी। तो मैं जाता था, हर बार कोई ना कोई प्राइज़ लेके आता था कॉलेज के लिए, और फिर रोकड़ा भी मिलता था। रोकड़ा भी मिलता था यहाँ रोकड़े की बात आती है, मतलब रोकड़ा मतलब वहाँ क्या है ना, छमिया, पैसा 1500 रुपये भी मिल जाए, बहुत बढ़िया भाई लिफाफे में उसमें लिखा है थर्ड प्राइज, सेकंड प्राइज, फर्स्ट, ऐसे करके बहुत आते थे। तो और एप्रिसिएशन मिलता है ना, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, हाँ भाई हमारे में दम है। नहीं, आजकल के तो आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री भी जब कहीं जाते हैं तो वो सिलेंडर की एक फोटो दे देते हैं अच्छा। और उसके बाद दूसरा मीडिया वाला जाके उससे पूछता है कि भैया सिलेंडर मिल गए का? नहीं जी, हमको तो ये पोस्टर मिला है, अभी पता नहीं सिलेंडर कब मिलेगा। तो क्या वाकई ऐसा भी होता था कि किसी ने एज अ आर्टिस्ट आपको चांस देने की बात करी हो? मैं आ तो रहा हूँ, वहीं पर आ रहा हूँ मैं, कोई चांस, जो पहला चांस मिला, मैं वहीं आ रहा हूँ। देखो फिर क्या होता है कि एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम क्या है वो, अपना कल्चरल जो चलते हैं ना कॉलेज के, शायद दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की बता रहा हूँ मैं। वहाँ पे जो जिनसे मैंने सीखा है वो वहाँ एज अ जज आए थे। अच्छा। उस पे वो जज थे। अब मैंने गाना गाया और औरों ने भी गाया। फिर वहाँ पे ना राउंड्स होते हैं कि भाई पहले तो अगर 100 लोग गा रहे हैं, 50 बच्चे गा रहे हैं कॉलेज के, फिर उनमें से छांट लेते थे 20, फिर कहते थे आप बैठे रहो, आपका नया एक, फिर वो आपका मेन फाइनल होगा अभी, जो फिनाले बोलते हैं जिसको। और उस दिन हनी सिंह आया था वहाँ परफॉर्म करने कॉलेज में। ओके। तो उसके हाथों से सबको प्राइज़ दिलवाना था कि जो हमारे अलग अलग कॉलेज के, शायद एक श्यामलाल का भी जीता था उसमें, और एक और गर्ल थी जो सेकेंड आई थी। तो वहाँ पे गुरुजी ने मेरे को फर्स्ट प्राइज़ दिया। वहाँ पे मैं बड़ा खुश होकर गा रहा था, मस्त होके। मैं तो ज़्यादा उसमें शोर वोर का नहीं देखता था, मैं बाय डिफ़ॉल्ट ठीक ही गा लेता था। किशोर वगैरह के गाने, मेरे सपनों की रानी, गुलाबी आंखें, रफ़ी साहब, इस टाइप के गाने गाता था। गुलाबी आंखें हो जाए भाई, गुलाबी आंखें हो जाए कसम से। अच्छा हो गया तो एक बार थोड़ा सा ब्रेक में एक बार डाल ही दो यार, मजा आ जाएगा। कम ऑन एवरीवन, वंस अगेन गौरव भारद्वाज ऑन सिंग टाइम। ला 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 ला। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं मैं दिलरुबा, बुरा है जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
इट्स लाइक दिस। क्या बात है। और इसमें अगर एक चीज और जोड़ दी जाए हाँ। तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, जिसे कहते हैं बदन पे सितारे लपेटे हुए। ये तो माहौल बन रहा है भाई। माहौल बन जाएगा भाई, माहौल बन जाएगा। मैं चाहता हूँ माहौल बन जाए। बदन पे सितारे, चलो ठीक है, ये भी गा देते हैं। बदन पे सितारे, रफ़ी साहब आई कैसे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। That's a दो लाइन great, करते हैं। that's a great, that's पूरा a पूरा great। गाना तो बड़ा टफ हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहते हैं कि जो लोग सुर को समझते हैं वो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कट से अलग अलग अंदाज में सुरों को थोड़ा अलग अंदाज में पेश करने वाले का नाम है गौरव भारद्वाज, जो हमारे साथ यहाँ पे विराज हैं आज। और अपनी ही अलग ही छवि के कारण इनको दुनिया में अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे भी अवार्ड दिए गए हैं, बुलाया गया है शोज़ के लिए। तो मैं कुछ जानना चाहूँगा कि जो विदेशी दौरे होते हैं, क्या वाकई यहाँ छमिया का रोल ज़्यादा होता है या फिर क्लाइंट की डिमांड्स के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अभी तक जितने परफॉर्म किया है, मुझे भी काफ़ी साल हो गए, 12-13 साल तो। मैं भी चाहता हूँ टू बी फ्रैंक, तो सच बोलेंगे आज। हाँ फ्रैंक, मैं फ्रैंक ही सच ही बोलता हूँ। मैं बिना माइक के भी सच है, माइक के साथ भी सच है। नहीं, आज माइक के साथ सच हाँ, है कि माइक के साथ सच है तो और खुल के आएगा। माइक से इको होता है ना, इको बोलते हैं, फैलती आवाज़। तो मतलब मुझे जो भी अभी तक मैंने काम किया है, मुझे तो बहुत अच्छे लोग मिले सच में, सिंगिंग को पसंद करने वाले मिले। कोई इस टाइप के मेरे को कोई ऐसा नहीं हुआ कि छमिया चाहिए या कुछ आप जैसे बोल रहे हो इसकी बात। पैसा पैसा पैसा, हाँ, जो भी वॉट जैसे आप बोल रहे हो, तो मुझे तो अच्छे लोग मिले, म्यूजिकल लवर्स मिले, जो कमिटमेंट में काम है मैंने पूरा करके दिया है, और जो पैसे थे मैंने उनके से लिए हैं बस। प्राइवेट पार्टीज जो होती हैं जिसमें कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि जस्ट 35 पीपल्स बैठे हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि 25-30 लोग हैं और सबके हाथ में ड्रिंकिंग पार्टी चल रही है, ग्लासेस हैं। हाँ। और वहाँ पे भी सिंगर को थोड़ा लगता है कि यार कि इतने कम लोगों के लिए कैसे परफॉर्म करूँ। वहाँ मज़ा आता है, वहाँ मज़ा आता है। वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। कैसा मज़ा आता है वहाँ? वहाँ पे ना आपको कनेक्शन बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता। ओके। कम लोग हैं, कहते हैं ना कम है लेकिन दम है। अच्छा। मतलब वहाँ क्या होता है ना, यू कैन कोरिलेट विद देम। आप 20-25 लोग हैं ना, आप उनसे नजर भी मिला पाओगे, ठीक है। और 20-25 लोगों में ना क्या होता है कि एक क्लोज नेट के ही होते हैं। कभी भी 20-25 लोग जब बैठेंगे तो ये मतलब बहुत खास होंगे वो, तो फिर वो मस्त होके बात करते हैं, बहुत इनफॉर्मल वे में, कैजुअल वे में बात करेंगे वो। तो वो खुद मतलब क्या, और फिर भाई दारू साथ में अगर वो पी रहे हैं या जो भी चलता है पार्टीज़ वगैरह में, तो वैसे ही मस्त हो रखते हैं। फिर उनको और मतलब मज़ा आता है, और कनेक्टेड होते हैं म्यूज़िक के साथ। तो मुझे तो ऐसा कोई इशू नहीं आया। ऐसा लॉन्ग वे में अगर हम कहें कि जहाँ पर आपको 3-4 हज़ार लोगों का क्राउड भी फेस करना पड़ेगा, वहाँ भी मज़ा आता है वहाँ पर, और उससे ज़्यादा मज़ा आप कहते हैं कि कम क्राउड में ज़्यादा अच्छा? नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि कम में ही मज़ा आता है। मैं कह रहा हूँ वहाँ भी मज़ा है। देखो सबका वही वाली बात है, हर चीज़ की, हर फूल की अपनी खुशबू, उसका अपना मज़ा है। 25 के साथ मज़ा ये है कि आप और खुल सकते हो, बैठ सकते हो उनके साथ, गप्पे मार लेते हैं, फिर वो एक यारी दोस्ती हो जाती है। आप 6000 लोगों के सामने कितनों से यारी दोस्ती करोगे? हो सकता है उसमें आपका कोई हेटर भी हो, किसी ने पत्थर मार दिया, क्या करोगे? क्या बात है, ऐसा भी हुआ है? ऐसा भी होता है। ऐसा होता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? कभी हुआ भी आपके होगा। साथ ऐसा हुआ हो? हाँ, हुआ तो है ऐसा। कहाँ पर? भाई देखो, कुछ कह नहीं सकते। अब किसने किया क्या नहीं किया ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ हेटर्स होते हैं। मोस्टली क्या होता है, कॉलेजेस में होते हैं। अब उनको ये लगता है कि भाई हम भी लड़के हैं, ये आया कि गा रहा है, लोग इसको, हो सकता है क्या पता उनके कोई आपस में कुछ ग्रजेस हो जाते हो, आपस में लड़ाई हो जाती है कॉलेजेस वगैरह में। कॉलेजेस में ऐसा होता है? वहाँ पे होता है, वैसे नहीं होता। सो गौरव, सच बताएंगे थोड़ा सा यहाँ पर कि कभी भी ऐसा फील जब होता है कि हाँ किसी और को देख के कि यार मेरी एज का है और उसको ज़्यादा काम मिल रहा है, या फिर हर लाइन में कहीं ना कहीं एक कंपेटिटर होता है कि हाँ मुझसे, मेरे लेवल पे जो इंसान आगे बढ़ता जा रहा है या मुझसे थोड़ा आगे चल रहा है, हर फील्ड में होता है। सपोज मेरी फील्ड में भी कई ऐसे लोग हैं जो मेरे से अच्छा काम कर रहे हैं या फिर आगे मेरे से जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं यार यहाँ मुझे होना चाहिए था, या फिर ये एल्बम है तो ऐसी एल्बम मेरी होनी चाहिए थी, या फिर मैं ऐसा कर जाता, या मुझे अब तक ऐसा कर लेना चाहिए। तो व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर?
फिर वही बात आती है कि मैं प्लान करता ही नहीं, मैंने आपको यही बताया था, आई नेवर प्लान थिंग्स। अच्छे शिद्दत से मेहनत से काम करो और खुश रहो। जो देख कहते हैं ना कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले आपको कभी कुछ चीज़ नहीं मिलती नहीं है। तो कंपैरिजन करके तो देखो, एक दिन ऐसा भी था जिस दिन हम मोटरसाइकिल में घूमते थे, सोचते थे यार एक अच्छी बाइक हो मज़ा आ जाएगा। आज गाड़ी भी है, घर भी है, सब कुछ है ही, और आगे बढ़ता ही रहेगा चीज़ें। और सब कुछ आपको सिंगिंग से ही मिला। हाँ, इसीलिए सिंगिंग से ही मिला। हाँ। तो न्यू जनरेशन जो आपकी फील्ड में आना चाहते हैं एज अ सिंगर, और याद रख के, अगर याद रखना भी बहुत बड़ी बात है, कुछ पुराने गानों को रख के चलना, तो उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे? एक ही एडवाइस करूँगा, गाने कोई भी गाइए, मेहनत करिए, नहीं करिए, आपको लोग एंजॉय कर रहे हैं, आपको पसंद करें, जाइए। अपने सीनियर का हमेशा रिस्पेक्ट करिए, आर्टिस्ट की, चाहे वो आपसे कितना छोटे लेवल पे काम कर रहा हो, आपसे सीनियर है तो आपसे सीनियर ही है, तो उसकी रिस्पेक्ट करके रखेंगे तो एक ऑरा होता है, एक पॉजिटिव ऑरा होता है, तो आपको और ब्लेसिंग्स मिलेगी और आगे बढ़ोगे। सो गॉड ब्लेस गौरव, कोई टेंशन नहीं है, आने वाले टाइम में फिर से हम किसी प्यारे से मूड में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। नाइस टॉकिंग टू यू फॉर दिस ब्यूटीफुल टाइम बाय द साइड ऑफ। और जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि गौरव आपके लिए भी अवेलेबल है, और अगर सच में अगर आपसे कोई सीखना चाहे तो उसके लिए कहाँ आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं म्यूज़िक तो बहुत टाइम पहले ही छोड़ दिया, सिखाने का टाइम नहीं मिलता है, अब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बट ये कि हाँ, कोई अगर कनेक्ट होना चाहता है तो मेरे को व्हाट्सएप पे, या वैसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आई डोंट चार्ज फॉर इट। ओके। हाँ, मैं कोई चार्ज नहीं करूँगा, बट मेरे पास ये टाइम नहीं कि कोई मैं उनके साथ बैठ के सिखाऊँ। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हाँ भाई किसी को जेन्युइनली सीखना है, या कोई ऐसा कोई ग्रुप है, तो अपने आप एक जगह बना लें, मैं वहाँ आके उनको बता दूंगा। आई डोंट चार्ज फॉर इट। क्या बात है, क्या बात है। आप परफॉर्मेंस कराने कमर्शियल तो फिर तो चार्ज लगता है, फिर तो लगता है, पैसा लगता है। क्या हाँ, जो चीज़ है भाई, सीधी सी बात है, कोई सीखने के लिए किसी से मैं पैसे नहीं चार्ज करूँगा। सो नाउ डेविक्स की इंटायर टीम के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। फिर से होगी मुलाकात एक और नई पर्सनालिटी के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना।